सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, समय परिवर्तनशील है, समय हमेशा बदलता रहता है। मुझे एक कथा याद आ रही है कि बुरा वक्त कब किस पे आ जाए कोई नहीं जानता। अच्छे वक्त में तो आप एक ढूंढोगे, हजारों आपका साथ देने वाले मिल जाएंगे, जो आपके अपने नहीं हैं वो भी आपका साथ देने को तैयार हो जाएंगे। जो आपके सगे संबंधी हैं वो भी खुशी में एक बार को आपके साथ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि समय आपके साथ है, वक्त आपके साथ है। ये सब लक्ष्मी की माया है। और जब वक्त खराब आता है आदमी का तो अपने शरीर की परछाई भी साथ छोड़ देती है। गलत कह रहा हूं? अगर मेरी बात गलत हो बताइए आप। ये समय है। समय ने राजा हरिश्चंद्र को नहीं छोड़ा, बीच बाजार में खड़े खड़े, काशी के बाजार में खड़े खड़े बिकवा दिए। और गुरु ने कहा था, गुरु सपने में आए थे और सपने में राजा हरिश्चंद्र ने अपने गुरु को सब कुछ दे दिया था, सिर्फ सपने में। तो सपने में देने के कारण जब सुबह सो के उठे राजा हरिश्चंद्र तो अपनी रानी से कहने लगे, तारा चलो तैयार हो जाओ। कहने कहाँ? कहने लगे हमें जाना है। कि कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कह रहे ये महल सब हमने, राजपाट सब कुछ अपने गुरु को दे दिया। कि गुरु जी कब आए? गुरु जी कब आए? गुरु जी के दर्शन तो हुए नहीं, गुरु जी रात में कैसे आ गए? कि गुरु जी सपने में आए थे और हमने सब कुछ अपना सपने में दे दिया। आजकल तो लोग देते नहीं है, गाते बहुत ज़्यादा है। इस समय परिस्थिति ऐसी चल रही है, मुझे ज़रूरत नहीं है। ठाकुर जी की बहुत कृपा है, राधा रानी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। उसका शटन का ताला ले रहा है, बहुत कृपा है। पानी पीना। और मैं आज की उस परिस्थिति को देखते हुए बोल रहा हूँ कि व्यक्ति जो है ये सोचता है कि मैं पैसे वाला हूँ। क्या पैसे वाले दुखी नहीं होते? आज पैसे वाले बहुत दुखी हैं। किसी को शुगर है, ढंग से खा नहीं सकते, ढंग से पी नहीं सकते। गरीब आदमी फिर भी सो सकता है। बाबा एक संत के मुख से मैंने सुना था कि गरीब की और अमीर की तुलना एक ही है। गरीब की और अमीर की तुलना एक है, क्योंकि गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, वो ये 600-1000 रुपए किलो की मिठाई नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो पैसे से लाचार है। अब वो 100-200 रुपये कमाने वाला आदमी वो मिठाई खाएगा? और अमीर आदमी क्यों नहीं खा सकता? अमीर आदमी के पास तो पैसा है, वो मिठाई क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि वो इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि डॉक्टर ने मना करा हुआ है कि तुझे शुगर है। अगर तू मिठाई खाएगा तो बहुत जल्द गोविंदाय नमो नमः तेरा हो जाएगा। तेरे पास तो पैसा है, तो खा ले मिठाई। गरीब आदमी घी नहीं खा सकता। गरीब आदमी घी नहीं खा सकता क्योंकि उसका पैसा नहीं है। और अमीर आदमी इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि उसको घी मना है, सिर्फ सूखी रोटी खानी है। गरीब आदमी इस धरती पर लेट सकता है क्योंकि बिस्तर गद्दा नहीं है। गद्दा कहाँ से लाएगा? 5-6 हज़ार रुपये गद्दा, 10-10 हज़ार रुपये गद्दा कहाँ से लाएगा? और अमीर आदमी को मना करा हुआ है कि तुझे गद्दे पे नहीं सोना, तुझे नीचे सोना है। क्यों? क्योंकि मेरी कमर में दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा है अगर तुम इस मखमल के गद्दे पर सोओगे तो कमर का दर्द और बढ़ जाएगा आपका, इसलिए धरती पर सो। इसलिए
धरती पर सो, इसलिए आप तो कहीं ना कहीं गरीब की और अमीर की तुलना एक ही है, परिस्थिति दोनों की एक ही है। भले ही चाहे उसके पास धन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसको भी भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसा दिया हुआ है। और एक मजे की बात सुनो, बड़ा ताज्जुब होगा आपको कि जो गरीब आदमी एक साइकिल नहीं ले सकता, जिस साइकिल भी आजकल 10,000 15,000 से कम की नहीं आती हैं, 20,000 से कम की साइकिल नहीं आती हैं बढ़िया साइकिल, जो आदमी 10 20 15,000 रुपये की साइकिल नहीं ले सकता, वो किसी सेठ जी के यहाँ नौकरी कर रहा है और सेठ जी से कह रखा है कि सेठ जी आपको मॉर्निंग वॉक करना है, और मॉर्निंग वॉक करने के लिए आप कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ आप थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर दौड़ो, 5-6 किलोमीटर दौड़ो आप। अब सेठ जी ने कहा भाई मैं इतनी दूर कैसे जाऊं बताओ, तो अपने जो ड्राइवर था उसको आदेश करा कि भाई ड्राइवर साहब आज आपकी एक ड्यूटी है, कल से लगेगी कि आप जो हैं मुझे मॉर्निंग वॉक कराने के लिए जाएंगे और मुझे अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाएंगे और मुझे वहाँ छोड़ देंगे और मैं वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करूँगा और दौड़ लगाऊँगा। ड्राइवर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब ड्राइवर आया सुबह और सेठ जी की गाड़ी थी, चमचमाती हुई गाड़ी, कई करोड़ रुपए की गाड़ी थी, कई करोड़ रुपए। और सेठ जी से को कहा सेठ जी आप अंदर बैठ जाइए। अब सेठ जी अंदर बैठ गए। अब थोड़ी सी दूर जाकर गाड़ी रुकवाई सेठ जी ने और कहा कि मुझे यहाँ उतार दो और आप गाड़ी चलाओ आगे आगे। और मैं गाड़ी के पीछे पीछे भागूंगा। अब जो आदमी साइकिल नहीं ले सकता वो कई करोड़ की गाड़ी में बैठा है, और जिसकी गाड़ी है वो कई करोड़ रुपए की, उसको नीचे उतार दिया। अब ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर साहब अब आप गाड़ी चलाओ, मैं आपकी गाड़ी के पीछे पीछे भागूंगा। अब जो आदमी साइकिल नहीं ले सकता, किसी कारणवश पैसा नहीं है उसके पास, और वो कई करोड़ की गाड़ी चला रहा है, एसी ऑन कर रखा है, कान में लीड लगा रखी है, और पता नहीं मुझे पता नहीं वो क्या सुन रहा है, ये वो जाने। ड्राइवर से पूछ लेना क्या सुन रहा होगा वो कान में लीड लगा कर, लेकिन वो ठंडी हवा खा रहा है और गाड़ी में चला जा रहा है। और जिसकी गाड़ी है वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है बताओ, कितनी बड़ी विडंबना है। वो उस गाड़ी के पीछे पीछे और वो मस्त होके चले जा रहा है अपनी गाड़ी लेकर, और सेठ जी उस गाड़ी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो गरीब की और अमीर की तुलना एक ही है। कहीं ना कहीं भगवान ने तो हमें बनाने में कोई भेदभाव नहीं करा, या करा बता दीजिए आप। मरने के बाद भी हमारी वही स्थिति है। वो एक अलग बात है कि गरीब आदमी एक नॉर्मल सी लकड़ी में फूकता है, अमीर आदमी के लिए चंदन की लकड़ी लगाई जाती है, देसी घी लगाया जाता है, कनस्तर उड़ेले जाते हैं चिताओं के ऊपर। वैसे खाने को नहीं देंगे, लेकिन मरते समय चिताओं पर कनस्तर उड़ेले जाएंगे आपके। तो कहीं ना कहीं तो ऐसे ही एक सेठ जी थे किसी गांव के अंदर, बहुत पैसे वाले थे और अपनी गुजर बसर अच्छी करते थे। तो सेठ सेठानी रहा करते थे और बहुत सज्जन व्यक्ति। जब तक किसी अतिथि को अपने घर में भोजन ना करा दे, किसी संत को भोजन ना करा दे, तब तक वो स्वयं भोजन नहीं करते थे। तब तक उन संत को खिलाने के बाद, क्योंकि अतिथि देवो भव, और संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, तो ब्राह्मण मुखवासी ना ब्राह्मण भगवान का मुख है,
अगर आप भगवान को भोजन करा रहे हो और उस समय द्वार पे आपके कोई ब्राह्मण देवता आ जाएं, तो ये मत कहना कि आप थोड़ा इंतज़ार कर लो। आप उसको भोजन वो की थाली जो प्रभु को आप खिला रहे थे वो लाकर उसको खिला देना, वो साक्षात भगवान के मुख में जाएगा। अब वो कैसे जाएगा वो किसी और दिन बताएंगे हम आपको, क्योंकि अभी कथा बीच में शेष है कि वो सेठ सेठानी थे तो जंगल में रहा करते थे। तो अब डेली का नियम था कि वो जब सेठ जी जाया करते थे तो जितने भी अपने घर से निकलते थे तो रास्ते में जो भी मिलता उससे राम राम करते और अपनी जाके शहर में जाके दुकान खोलते और शाम को फिर आते, फिर अपने घर पे फिर अपने घर चले जाते। तो डेली का यही नियम था, घर से निकलना राम राम करके, और क्योंकि अच्छे पैसे वाले थे वो, नाम था, दबदबा था उनका। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं होता आदमी, वक्त परिवर्तनशील है, हमेशा बदलता है, हमेशा बदलता है। और समय ऐसा आ गया कि सेठ जी का काम धंधा सब बेकार हो गया, दाने दाने को मोहताज हो गए, काम धंधा रहा नहीं। लेकिन नियम नहीं तोड़ा उन्होंने, वो एक अतिथि को जमाने का, भोजन कराने का। समय इतना खराब आ गया कि अब खा लिया तो शाम को पता नहीं मिलेगा, शाम को खा लिया तो सुबह मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा बुरा वक्त सब पर आता है, भगवान श्री राम पर भी आया था अच्छा बुरा। जिस क्षण, जिस घड़ी, जिस नक्षत्र में उनको राजगद्दी मिलनी थी, उसी नक्षत्र, उसी तिथि में, उसी समय उनको वनवास के लिए गमन में जाना पड़ा। माँ सीता, भाई भैया लक्ष्मण सहित वन के लिए निकलना पड़ा। ये समय तो था, मखमल के बिस्तर पर सोने वाले, फल इत्यादि मेवा इत्यादि खाने वाले और कंदमूल खा रहे। ये समय है, समय के आगे नतमस्तक रहना चाहिए, समय के आगे हमेशा झुकना चाहिए, समय के आगे हमेशा दंडवत प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि वक्त, इंसान बादशाह कभी नहीं होता, वक्त बादशाह होता है। इंसान तो उस लायक है ही नहीं कि वो बादशाह बन सके, बादशाह तो वक्त होता है। तो सेठ जी डेली अपने जाते उनका और डेली आते। अब से आगे कि उनका काम धंधा बाद जो है उनकी स्थिति बहुत डाउन हो गई। अब तो वो सेठ जी जब दुकान जाते तो रास्ते में थकार के कहीं चबूतरे पे बैठ जाते, तो जहाँ पे 3-4 लोग पहले से ही बैठे होते थे, जब वो लोग देखते कि भाई सामने से वो सेठ जी आ रहे हैं और उनको देखकर वो लोग उठ के चले जाते। अगर सेठ जी इधर से जा रहे हैं और सामने से कोई और आ रहा हो तो उनको देख के वो राह बदल लिया करते थे, वो लोग बाग जो कल तक राम राम उनसे करते। समय परिवर्तनशील है, समय हमेशा बदलता है। और उसके बाद जो है लोग ये सोचने लगे कि सेठ जी मुझसे कुछ मांग ना लें, और सेठ जी ने कुछ मुझसे मांग लिया तो ये बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इनकी स्थिति सही नहीं है, जब मुझे वापसी नहीं दे सकते ही। और ये परिस्थिति चलती रही कि लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, लोग उन्हें देख के हंसने लगे, क्योंकि गरीब आदमी का अधिकतर लोग मजाक उड़ाते हैं। समय फिर बदलता है, समय ने फिर करवट ली। अब क्या कि सेठ जी से राम राम करें, सेठ जी जब भी निकलें घर से और सेठ जी राम राम करें उन लोगों से, तो वो सेठ जी की राम राम ना लें, सेठ जी की राम राम ना लें। क्यों? क्योंकि अभी गरीबी है। राम राम लेंगे तो कहीं हाल चाल पूछना पड़ेगा, और हाल चाल पूछना पड़ेगा तो कहीं कुछ देना ना पड़ जाए। अब वो सेठ जी की राम राम भी ना लें। अब लोग ये लोग ऐसे हैं, ना तो आपको अच्छे में देख सकते हैं, ना बुरे में देख सकते हैं, ना भूखा देख सकते हैं, ना प्यासा देख सकते हैं। क्या खा रहे हो तो क्यों खा रहे हो,
आप अच्छा नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे अच्छा। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन पड़ जाती है कि इनको कोई भी बात हजम नहीं होती। अब लोग बाग जो थे इनको देख के मजाक उड़ाते और ये सेठ जी राम राम करते तो उनसे राम राम नहीं लेते, उनको देख के राह बदल के दूसरे रास्ते से निकल जाते। समय ने करवट ली, समय ने वक्त की नज़ाकत हुई और वक्त की नज़ाकत होने के बाद अच्छे दिन आए और अच्छे दिन आने के बाद क्या हुआ कि सेठ जी का काम अच्छा चल गया और उनकी फिर वाहवाही होने लगी। अब सेठ जी ने क्या काम करा कि भाई उनका तो डेली का नियम वही था, जब काम धंधा नहीं था जब भी वो राम राम करते थे लोगों से, लेकिन लोग उनके राम राम लेते नहीं थे। अब क्या हुआ कि जब अच्छे दिन आए, 2 पैसे अच्छे आ गए, उन्होंने दुकान में माल रख लिया और काम उनका अच्छा चलने लगा। समय ने फिर करवट ली और करवट ली तो अब सेठ जी अपने घर से निकलते, अब लोग उनसे राम राम करते कि सेठ जी राम राम। तो सेठ जी नीचे गर्दन झुकाकर और चल देते और फिर आगे लोग मिलते फिर करते सेठ जी राम राम। तो सेठ जी कहते मैं कह दूंगा। अब फिर आगे चलते फिर कहते सेठ जी राम राम, कहते भैया मैं कह दूंगा। अब सेठ जी फिर आगे चलते कहते सेठ जी राम राम कि भैया मैं कह दूंगा। अब ऐसा ही बहुत दिन हो गए कहते कहते। अब ये लोग कहने लगे कि भाई सेठ जी को बहुत अहंकार हो गया, सेठ जी हमारे राम राम का जवाब नहीं देते हैं और ऐसी क्या बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ही गांव में रहते हैं और हम उनसे राम राम करते हैं और वो कहते हैं मैं कह दूंगा। किससे कह दूंगा? अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है भाई, क्योंकि बाहर मियाँ कितना भी शेर बन जाए लेकिन घर में तो उसको रहना ही पड़ता है। जो घर में लड़ेगा तो भैया तो फिर रोटी नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि इस समय जैसी परिस्थिति चल रही है, हम लॉकडाउन के अंदर अपने घरों के अंदर हैं। जो बाहर चल रहा है ना कोरोना, उससे इतना डर नहीं लगता। बाहर जो कोरोना चल रहा है उससे इतना डर नहीं लगता जितना घर में डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है मामला। मेरे नहीं, हम सबके। आप चाहे घर में कितने भी शेर बनने ना, वो दिखाई सब दे रहा, समझ में सब आता है। अगर उससे लड़ लिए तो घर में रोटी भी नहीं मिलेगी आपको और भूखा सोना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जो है होटल वगैरह बाहर खाने का सामग्री नहीं मिल रही है, भूखा सोना पड़ेगा आपको। तो सभी ने लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, हम अपने जो हमारी पत्नियां हैं उनको भेजेंगे सेठानी के पास, वो उनको कुछ समझाएंगी तो शायद उनकी समझ में आ जाए। तो सभी गांव की औरतें इकट्ठी होकर सेठानी के पास गई। सेठानी से कहने लगी कि सेठानी जी, ये बात अच्छी नहीं है सेठ जी की, हम सब लोग उनसे राम राम करते हैं और वो हमारे राम राम का जवाब नहीं देते। तो ऐसा क्यों, किस चीज़ का घमंड है आपको? अच्छी बात नहीं है, एक ही गांव में रहते हो, जब वो राम राम करते हैं तो उनके राम राम का जवाब देना चाहिए। अब कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति की बुराई सुन लेगी? तो सेठानी ने कहा कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी, पूछ लूँगी कोई ऐसी बात हो। अब शाम को सेठ जी दुकान बढ़ा के आए अपने घर पर। आने के बाद उन्होंने सेठानी ने उनके हाथ पैर धुलवाए, पानी दिया, जलपान करा, कहने लगे मैं आपके लिए भोजन की थाली लगाई तो बैठो। अब भोजन की थाली लगाई, पंखा बुहारने लगी। उसके बाद जो है सेठ जी कहने लगे सेठानी क्या बात, आज उदास हो, आज आपके चेहरे पर चमक नहीं है, क्या बात है? कि नहीं कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप भोजन करिए। ना भोजन तो मैं कर लूँगा, लेकिन बताओ कि बात क्या है। फिर बताया उसने कि भाई ऐसे काफ़ी गांव की इकट्ठी औरतें आई थी यहाँ पर और वो ऐसे कह रही थी कि वो जब आप दुकान पे जाते हो तो अब वो आपसे राम राम करती हैं तो आप उनके राम राम स्वीकार नहीं करते। क्या बात है, राम राम करनी चाहिए। आप कहते हो वो आपसे राम राम कहते हैं, वो कहते हैं, आप कहते हो मैं कह दूंगा, वो फिर राम राम करते हैं, वो कहते हैं मैं कह दूंगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती, कह किससे दूंगा? तो सेठ जी ने कहा कि ये मुझसे राम राम नहीं करते। कह रहे किससे राम राम करते? अरे साथ आप जाते हो, आपसे राम राम करते हैं। कह रहे ना, ये मुझसे राम राम नहीं करती, ये जिससे राम राम करती है मैं उसकी राम राम उस तलक पहुंचा देता हूँ। कह रहे किससे करती हैं? कि आओ मैं दिखाता हूँ। तो सेठ जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के ले गए और अंदर कमरे में ले जाके अपनी अलमारी खोली और अलमारी में खोलने के बाद अंदर से तिजोरी खोली तो देखा तो उसमें लक्ष्मी जी की फ़ोटो विराजमान थी, लक्ष्मी जी की छवि विराजमान थी।
तो सेठ जी कहने लगे कि जो जो मुझसे राम राम करते हैं और मैं उनकी राम राम उन तक पहुंचा देता हूँ। कह रहे मतलब वो राम राम तो आपको करते हैं, मुझे राम राम नहीं करते। अगर ये मुझे राम राम करते तो आज से इतने साल पहले भी तो मैं ही था, यही शरीर था, मैं इनसे राम राम करता था। ये कोई सा भी लोग मुझसे राम राम नहीं लेते थे मेरे देख के, कहीं मैं इनसे कुछ मांग ना लूँ, कहीं इन्हें कुछ मुझे देना ना पड़ जाए। ये मेरे को राम राम नहीं करते थे, ये लक्ष्मी को राम राम करते थे जो मेरे पास अब आई हैं। और जब लक्ष्मी को राम राम करते थे तो मैं इनकी राम राम उस लक्ष्मी तक ही पहुंचा देता था कि माँ ये गोपाल चंद्र जी की राम राम है, ये स्वीकार करो। ये रामचंद्र जी की राम राम है, ये स्वीकार करो। ये विष्णु दत्त की राम राम है, ये स्वीकार करो। ये किशन चंद्र की राम राम है, ये स्वीकार करो। तो जिसकी राम राम होती थी मैं उनकी राम राम माँ लक्ष्मी के चरणों तक पहुँचा दिया करता था। ये राम राम मुझसे नहीं करता। ये दुनिया में जितने भी लोग हैं, कुछ को छोड़कर, भक्तों को छोड़कर, संतों को छोड़कर और भी अनन्य भक्तों को छोड़कर सब लक्ष्मी को राम राम करते हैं। इंसान इस लायक नहीं है वो राम राम कहलवा सके। क्यों? क्योंकि जब आदमी गरीब होता है तो उसको राम राम तो करना बहुत दूर की बात है, उसको देखकर मुंह फेर लिया करते हैं। भगवान की राम राम माँ लक्ष्मी के चरणों तक पहुँच जाते हैं। ये उन्हीं को राम राम करते हैं जिनके पास लक्ष्मी होती है। और इस समय परिस्थिति भी कुछ ऐसे ही है लोगों की, क्योंकि इस समय हर आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। हर आदमी परेशान है। जो पैसे वाला वो पैसे से जीत रहा है और जो गरीब आदमी है वो अपने भजन कर हम जैसा ठन गोपाल आदमी है, बहुत ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, राधा रानी के चरणों में हैं। उन्हीं का गुणगान से ही आत्मबल मिलता, आत्मशक्ति मिलती है। तो आज की परिस्थिति को देखते ही मुझे एक कथा याद आ गई। वैसे मेरा आज कुछ भी आपके समक्ष बोलने का मन नहीं था। क्यों? क्योंकि मन अंदर से उदास है। आज आपको कल भजन सुनाएंगे आपको। और आप सभी भक्तों का एक बार हमारे इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल में जाएं, सर्च करें रविनंदन वृंदावन, और जैसे आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल खुल जाएगा। उसके बाद उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। और हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। और उसमें रविनंदन जी महाराज वृंदावन के नाम से पेज है हमारा फेसबुक पर। जी का मतलब JEE। आप सभी जुड़ें, पेज को लाइक करें। राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे।